आज पल्स ही एक अत्यंत मोठी मेडिकल कॉन्क्लेव्ह महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आयोजित करण्यात आली। मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट आणि इंडस्ट्री प्लेयर्स या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने एक अत्यंत मोठा प्लॅटफॉर्म ज्याच्यामध्ये शिक्षण, मेडटेक, इंडस्ट्री, इनोव्हेशन असं कंप्लीट कोलॅबोरेशन करण्यात आलेलं आहे। मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रातले स्टार्टअप्स हे इथे डिस्प्ले केलेले आहेत। नवीन टेक्नॉलॉजीमुळे डायग्नोस्टिक्स आणि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलमध्ये जे काही बदल आहेत ते बदल या ठिकाणी दाखवलेले आहेत। आमच्या समोर डॉक्टर लकडावाला यांनी इथे बसून नागपूरच्या जीएमसी मध्ये रोबोटिक सर्जरी केलेली आम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी बघितलेली आहे। त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत आरोग्य पोहोचवण्याकरता हा एक अत्यंत मोठा प्लॅटफॉर्म आहे। खूप चांगलं पार्टिसिपेशन इथे आलेलं आहे। देशभरातनं लोक या ठिकाणी पार्टिसिपेट करतायत, परदेशातनंही लोक आले आहेत। काही लोक ज्यांनी रजिस्टर केलं होतं ते जिओपॉलिटिकल सिच्युएशनमुळे येऊ शकले नाहीत, ते वेगवेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी जॉईन होत आहेत। आत्ताच्या इनॉग्युरल सेशन नंतर आम्ही इंडस्ट्रीसोबत एक डायलॉग देखील केलेला आहे आणि या डायलॉगमध्ये विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करून आपल्याला डायग्नोस्टिक्स कसं एनहान्स करता येईल, जीनोम सिक्वेन्सिंगचा उपयोग करून अर्ली डिटेक्शन कसं करता येईल, सर्वांपर्यंत डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स कसे पोहोचवता येतील, या सगळ्या गोष्टींवर अतिशय चांगली चर्चा झालेली आहे। आणि काही इन्व्हेस्टमेंट्सच्या संदर्भात या ठिकाणी इरादे देखील लोकांनी जाहीर केले आहेत, ज्याच्यामध्ये उद्या कदाचित त्यातली काही इरादापत्र ही या ठिकाणी त्याच्यावर स्वाक्षरी होईल। त्यामुळे एकूणच मेडिकल फील्डमध्ये एक अत्यंत मोठा प्लॅटफॉर्म म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या पल्सकडे आज पाहिलं जाता है। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनज़र तेल के भाव बढ़ने के बाद ये अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन वो भाव न बढ़े इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दी है। इसके कारण ये जो बढ़ते हुए भाव है इसको एक प्रकार से जो हमारी ऑयल कंपनीज है वो कंपनीज ही उसको सहन करेगी, उसको वहन करेगी और कस्टमर पर उसको पास ऑन नहीं किया जाएगा। इसके कारण हमारे कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के संकट के कारण करीब करीब शटडाउन की परिस्थिति आई है। ऑफिसेज भी बंद कर दिए, कई जगह पर इंस्टीट्यूशन भी बंद हो रही है। ऐसे समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार से इस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हाउस होल्ड गैस है वो भी दिया जा रहा है। कमर्शियल गैस में कुछ कटौती की गई है, लेकिन उसको भी अब वापस 50% पर लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से जिस प्रकार की डिप्लोमेसी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है वो काबिले तारीफ है। मैं विशेष रूप से नागरिकों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप्स पर वे कतारें न लगाए, क्योंकि हमारे पास अगले 1 महीने का पेट्रोल डीजल पूरे तरीके से मौजूद है। इस प्रकार से वो अगर कतारें लगा कर ज़्यादा पेट्रोल डीजल इस अंदेशे में कि शायद उसकी कमी होगी अगर भरेंगे तो सप्लाई और डिमांड के साइकिल पर उसका स्ट्रेस गिरेगा और एक आर्टिफिशियल कमी उसके कारण तैयार होगी। इसलिए ऐसा न करे, ऐसा मैं सभी को यहाँ से ऐलान करता हूँ।
उसके साथ साथ हमारे सरकार ने गैस के मामले में भी पूरे तरीके से एहतियात बरता है। जो हाउस होल्ड गैस है वो सबको सही समय पर मिल रहा है, उसके भी होर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई उस प्रकार से न करे। और कहीं पर गैस एजेंसियां अगर गलत तरीके से पैसे मांगती है या गलत तरीके से एक आर्टिफिशियल इस प्रकार से उसमें कमी लाने की कोशिश करती है तो उसकी आप कंप्लेंट करिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगले पूरे समय का एक बहुत अच्छा प्लान भारत सरकार ने तैयार किया है, इसलिए सरकार पर विश्वास रखकर सभी लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए। सोशल मीडियावर लॉकडाऊन लागलं जाईल अशा पद्धतीच्या अफवा आहेत त्या सुरू झालेल्या आहेत। केंद्र सरकारने आता जाहीर केले की असं कुठलेही लॉकडाऊन जे आहे ते लागू शकतं शकतं. लॉकडाऊन लागणार नाही हे केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं आहे। जे लोक अशा अफवा पसरवत आहेत त्या सगळ्या लोकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल। मी स्पष्टपणे सांगतो, अशा पद्धतीच्या खोटी माहिती फेसबुक किंवा एक्स किंवा कुठल्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकणं किंवा अशा प्रकारच्या खोट्या पोस्ट या व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पुढे पाठवणं तुम्ही फॉरवर्ड तरी केली तरी तो गुन्हा ठरेल आणि अशा गुन्ह्यातल्या प्रत्येकावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते। त्यामुळे मी सर्वांना या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगतोय की खोट्या अफवा पसरवू नका, नाहीतर फौजदारी कारवाईला सामोरं जावं लागेल। संजय राऊत वेगवेगळ्या विधानाने कायम भांडणं लावत असतात, पण संजय राऊतांचीच आता त्यांच्या एका राज्यसभेच्या जागेवरून भांडणं झाल्याची माहिती समोर येते। उपाटाच्याच खासदारांनी त्याला दोष दिलेला आहे। असं आहे की आता त्यांचा पक्ष हा इतका छोटा झालेला आहे की तिथे काय चालतं याच्याकडे लक्ष देण्याकरता माझ्याकडे वेळ नाही। त्याच्यामुळे ते आपापसात भांडो, माऱ्या करो, एकमेकाच्या झिंजा उपटो, एकमेकाचे कॉलर पकडो, त्यांना लखलाभ आम्हाला महाराष्ट्र चालवायचा आहे।